Hello, good evening everyone. It's time for my investment mastery. Let's look for who all are here. Let me wait for some of my people to join in before I move forward. And today is a very interesting topic. It is on property buying. So let's see who all want to buy a property and they show up today and what happens. So let's wait. Hello, people are here, so just give a thumbs up, send some hearts, just say hi. Okay, hi Kavleen, welcome. Rochelle, hi. Anandita, welcome guys. Today I'm going to talk about an interesting topic which is property buying. Hi Bina. So let's begin guys. Who all are interested in buying a property? So say yes. Swapna, Shobna, Meenal, Ridhima, welcome guys. So who all want to buy a property? Just say yes. I want. Preeti, Anamika, welcome. Yes, woohoo. Ridhima. Okay, Anamika is in. She wants to buy a property. Ridhima wants to buy a property. Who else? Hi Richa. Okay, Shobna wants to. Okay, Kavleen is saying I'm not sure yet. Shweta, Neha, hi. Okay, Shriya wants to buy. Okay, so we have Shriya, we have Shobna, Ridhima, Anamika, 4 of them. Hi Puneet. So we have 4 of us saying, okay, I want to buy a property. Okay, Anandita is saying, I want to sell mine and then get another in the city that I live in today. Shweta wants to buy, Richa, Puneet, okay. Okay, Neha wants to buy. A lot of us are here today who want to buy a property. So guys, before we begin talking about property buying, please share this video, okay. Share this video with friends who want to buy properties, or if you're a part of the Women on Wealth private communities, just go and tell them that today we are talking about property buying, so come in fast. So guys, in the next 2 seconds, let's complete this activity. Hey Rakhi, Rekha, welcome guys. रेखा बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हम हिंदी में वीडियोस करें, तो आज आप क्योंकि लाइव आए हो इसलिए हम इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे. Hey रोशेल, थैंक्स फॉर शेयरिंग. एनीबडी एल्स, कौन शेयर कर रहा है आगे? बिकॉज आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम छेड़ने वाले हैं और वो है प्रॉपर्टी बाइंग के ऊपर. Done, Anamika. Let's spread the word. Okay. तो अब ये बताओ सब लोग कि फर्स्ट स्टेप क्या है. अगर मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसका बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या है? लेट्स स्टार्ट शेयरिंग गाइस. अगर मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? थैंक्स रिचा, आनंदिता, थैंक यू. तो जल्दी से बताओ, हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है. ओके, बजट. सबसे पहले हमें बजट आइडेंटिफाई करना है कि मेरा बजट क्या है. ओके, सबसे पहले मुझे डाउन पेमेंट के लिए सेव करना है मनी. ओके, लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी है. नोट्स बनाते रहना गाइज आज, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आज के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. तो कुछ आइडियाज आ गए हमारे पास कि अच्छा बजट क्या होना चाहिए, डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट के लिए सेविंग होनी चाहिए, लोकेशन आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, हाँ, एनफ मनी फॉर डाउन पेमेंट. ओके, बाय करनी क्यों है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए. कवलीन ये बोल रही है. रेखा, यो वेलकम. ओके, और बताओ कितनी बड़ी प्रॉपर्टी मुझे लेनी चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, बजट क्या होना चाहिए. ओके, रीसेल वैल्यू कितनी है उसकी, बजट कितना है उसका. ओके,
मुझे अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी चाहिए, अपनी लोन की एलिजिबिलिटी देखनी चाहिए। सो गाइज लिखते जाना, देखो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं आज हमारे पास, ठीक है। लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, राखी। तो अब गाइज और कुछ नया बताओ, देखो ये सब आ गया हमारे पास, बजट, लोकेशन, लोन की एलिजिबिलिटी मेरी कितनी है, मेरी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, मतलब मेरा बजट कितना है, अगेन है ना, कितना बड़ा प्रॉपर्टी खरीदना है मुझे, क्यों खरीदनी है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ बाइंग क्या है मेरा, ठीक है, ये कर लिया। और बताओ अब, हाँ ऑब्जेक्टिव आ गया नंदिता, फिर से ऑब्जेक्टिव आ गया ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए करना है या मुझे खुद के रहने के लिए खरीदनी है, मतलब मुझे क्यों खरीदनी है, ठीक है। बिल्डर हिस्ट्री क्या है, अच्छा ठीक है, बिल्डर की हिस्ट्री भी देख लेंगे। गोल क्या है मेरा, प्रॉपर्टी क्यों बाय करना है, हाँ रोशेल डन। रेजिडेंशियल खरीदनी है, कमर्शियल खरीदनी है, रेंट पे चढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदनी है, रहने के लिए खरीदनी है, ठीक है। तो इंटेंशन हो गया कि क्यों खरीदनी है, ठीक है। उसका रीसेल वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है ना, डेवलपमेंट, उस एरिया के डेवलपमेंट में, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी ओके, क्या इस प्रॉपर्टी के रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, ठीक है, कि अगर हमारे को इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो क्या ये प्रॉपर्टी वो कर पाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टी पेपर्स चेक करो, ड्यू डिलिजेंस करो, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में बहुत गड़बड़ हो सकती है। गॉट इट गाइस। तो हमारे पास बहुत सारे रीजन आ गए, लेकिन किसी ने मुझे फर्स्ट स्टेप नहीं बताया अभी तक भी मुझे वो फर्स्ट स्टेप नहीं दिखाई दिया कि अच्छा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये सब तो बाद के स्टेप्स हैं, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है। अब मैं हिंट्स दे रही हूँ, ठीक है, आई एम बीइंग स्मार्ट विद ऑल ऑफ यू। ओके, रेंट कितना होगा उस जगह का जो मैं खरीद रही हूँ, ठीक है, सो रेंट हो गया। स्टैम्प ड्यूटी क्या होगी, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी, क्या पेपर वर्क रिक्वायर्ड है उसमें। सोचो गाइस, क्या ये फर्स्ट स्टेप है। अब मैं हिंट दे रही हूं आप सबको, ठीक है, क्या ये फर्स्ट स्टेप है प्रॉपर्टी पेपर्स देखना। अगर मुझे एक प्रॉपर्टी बाय करनी है तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये मेरा आज का सवाल है, ये हम आज डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कितनी, मतलब लोन कितना मिल जाएगा, है ना, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। मेरे एसेट एलोकेशन क्या होगी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉपर्टी पेपर्स क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट टूल्स यूज करके मैं वो प्रॉपर्टी बाय करूंगी। ओके, तो चलो मैं ही डीकोड करती हूँ, आज हमारे इन्वेस्टर्स डीकोड नहीं कर पा रहे हैं। और मैं इंटेंशनली आज ये सोच के आई थी कि मुझे ये कॉन्वर्सेशन करनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये फर्स्ट स्टेप अवॉइड करते हुए देखा है, और ये इतना सिंपल स्टेप है कि हम सब लोग उसको ओवरलुक कर देते हैं। और मैं ये अब बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी लो आ गया है। तो आजकल कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% पे प्रॉपर्टी लोन मिल रहा है, विच मीन्स क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी नीचे आ गया है। और अगर किसी को अपने रहने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदनी है तो बहुत अच्छा समय है शायद हम सब के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रोवाइडेड आपके पास एक स्टेबल जॉब है, इनकम है, यू नो, और आप वो प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हो, आपकी ऑफ कोर्स लोन की एलिजिबिलिटी है, आप उतना लोन ले सकते हो। पर ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स नहीं है एक प्रॉपर्टी बाइंग के लिए। प्रॉपर्टी बाइंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट, स्पेशली अगर आप लोन पे ले रहे हो प्रॉपर्टी, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास प्रॉपर 6 महीने का जितनी आपकी ईएमआई है, जितनी आपने इंस्टॉलमेंट हर महीने भरनी है,
वो 6 महीने का पूरा आपके पास फंड होना चाहिए, ताकि आप ईएमआई में डिफॉल्ट ना करो। कई बार हम सिर्फ ये सोचते हैं हाँ बस डाउन पेमेंट हो जाए, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस हो जाए, पर सिर्फ उतना पैसा इनफ नहीं है कलेक्ट करने के लिए और ये सोचने के लिए कि चलो ईएमआई तो हर महीने की सैलरी या इनकम में से देते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आपने अपनी ईएमआई में डिफॉल्ट कर दिया और आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया, तो उस क्रेडिट स्कोर को ठीक करने में सालों साल निकल जाएंगे। सो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि आप कम से कम 6 महीना, थोड़ा सा ज्यादा पीरियड मतलब 1 साल की ईएमआई आपका एक इमरजेंसी फंड अलग से होना चाहिए जस्ट फॉर दिस प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि टाइम्स हमेशा ही बहुत अनसर्टन रहते हैं। हमें नहीं पता कि कल हमारी इनकम होगी या नहीं होगी, और ये हम फ्यूचर मनी पे बेटिंग करते हैं हमेशा। जब भी एक प्रॉपर्टी बाय की जाती है वो फ्यूचर मनी पे बाय की जाती है, स्पेशली अगर आप लोन लेके बाय कर रहे हैं तो। और अगर लोन लेके बाय कर रहे हो और बस सिर्फ इस भरोसे पे कर लिया कि अरे स्टेबल जॉब है, अरे फाइनेंसेस हो जाएंगे मैनेज, इनकम जनरेट हो जाएगी, तो हम बहुत ज़्यादा अज्यूम करके चल रहे हैं चीज़ों को, अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। और शायद हमें मनी लाइफ में, शायद नहीं पक्का है ये मेरे एक्सपीरियंस से, कि हमें अपने मनी लाइफ में ना थोड़ा सा एक्सट्रीम सोच के चलना चाहिए। चाहे हमारी कितनी ही अच्छी इनकम हो, कितनी ही अच्छी जॉब हो, लेकिन हमेशा वी आर डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर मनी। ओके, तो क्रिटिकल है सबसे पहला अपना एक इमरजेंसी फंड सिर्फ एक प्रॉपर्टी बाइंग के लिए क्रिएट करना। एंड ट्रस्ट यू मी, अगर आप किसी ब्रोकर के पे चले जाओ, प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास, आप किसी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर पे चले जाओ, आप लोन एजेंट पे चले जाओ, ये बेसिक चीज आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि उनका एजेंडा होगा कि आप प्रॉपर्टी खरीदें ताकि उनकी कमीशन बने, आप लोन लें ताकि उनकी कमीशन बने। आपको बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन कोई नहीं देगा। सो गाइस, लोकेशन, प्राइस, बजट, लोन एलिजिबिलिटी, हर चीज बाद में। ओके, डाउन पेमेंट भी बाद में। पहले क्या मेरे पास 1 साल का फंड है, 6 महीने का फंड है कि अगर मैं ईएमआई नहीं दे पाई तो उस फंड में से निकाल के दे दूंगी। ओके गाइस, सो स्टार्ट शेयरिंग कि आज क्या ओपन अप हुआ आपके लिए। और मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने मनी जिम प्रोग्राम किया है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी कई बार उन बेसिक्स से सोचते नहीं है, ठीक है। और ये आज मैं क्यों इन्वेस्टमेंट मास्टरी यहां से कर रही हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपना दिमाग लगाएं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, सिर्फ जो एजेंट कह रहा है, ब्रोकर कह रहा है उसकी बातों में ना जाएं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा डीप डाइव किया जाए कि करना क्या है, ये गोल को अचीव कैसे करना है। एंड फाइनेंस इज वेरी लॉजिकल गाइस, इसमें इमोशन नहीं चलता। जितना लॉजिक लगाओगे उतना ज्यादा सक्सीड करोगे। और एक लॉजिक मैंने आपको आज बताया कि कैन वी थिंक एक्सट्रीम्स, बिकॉज जैसे ही एक्सट्रीम सोचोगे you will see you are getting to financial success. So guys, start sharing. आज क्या समझ में आया? Okay, I can see Anandita giving a good emoji. Okay. Yeah, Anandita, we always considered only the down payment as everything in property buying, and it is not.
Yeah, don't just assume things will be fine and just trust. ना? Absolutely. तो ये फंड होने का है सबके पास. Create another fund, Kavleen. हम कभी नहीं सोचते ऐसा. Creating another emergency fund. Think in extremes. Make goal building more concrete and the plan more solid. Absolutely. Depending on future money needs to be protected by creating a corpus today. Yes, and skill building. I want to add here. You want to protect your future? Skill building is the art. सिर्फ मनी कलेक्ट करके, सिर्फ सेविंग करके नहीं होगा. Other than down payment, save for 6 to 8 months EMI corpus. Great, Gunjan. Chitra, what is the option if major part of the salary goes to loan? Well, absolutely. And this is where the other parts come. Okay? This is where the other parts come. So guys, let me propose something. I'm coming up with a small 90-minute session. Okay? On all the steps, there are over 6 steps that you need to work on if your goal is to buy a property. And with interest rates coming down to 6.7%, it is highly likely that you will, and I shouldn't say highly likely, I should say that you could buy a property. There are great opportunities which are available today, and that's why I have brought this conversation in today. So on September 30th is Wednesday, at 6 p.m. I'm bringing a 90-minute session on 6 steps that you need to work on if buying your own property is your goal. And this 90-minute session is for 1,000 rupees only. If you're interested, there is a form with this video that I've left, or there is a WhatsApp. So just fill the form or WhatsApp and sign up for this 90-minute session. It can be a game changer for your property investment, and that's a promise. So use your logic. Build up your skills, because that's the way to go forward. Let me see more comments. What are my people saying? Right, without loan तो रेखा नहीं कर सकते. Absolutely अभी नहीं कर सकते हो. Yeah, another emergency fund Neha for you, and remember you said कि you want to buy a property. तो ये सारे steps है. Steps को miss करोगे तो then you're going to kind of, जैसे चित्रा कह रही है ना कि यार इतनी सारा मेजर पार्ट ऑफ द सैलरी तो मतलब लोन में ही चला जाता है, EMI में ही चला जाता है. वो सिचुएशन फिर आ जाती है अगर प्लान नहीं करोगे तो. सो इमोशन वर्सेस लॉजिक. एब्सोल्युटली. सो गाइज, okay, this is where we complete today's investment mastery. I highly recommend all of you sign up for this session. It's going to be a game changer if property buying is your goal, and property buying could be a goal. अगर देखो अभी तक अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, दैट फर्स्ट होम दैट यू आर गोइंग टू लिव इन, तो इम्पॉर्टेंट है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए उसको खरीदना, और ख़रीदने से पहले इम्पॉर्टेंट है उसकी प्रिपरेशन करना. तो सीख लो कैसे प्रिपेयर करते हैं so that you can buy it. So आज इसी टॉपिक पे क्लोज करते हैं इन्वेस्टमेंट मास्टरी, एंड कल सुबह मिलते हैं विद decoding of the Economic Times newspaper. So take charge guys, stay safe, loads of love. Bye.